नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता महाराष्ट्रियन राजनीतिज्ञ शिवराज गिरधर पाटिल और मां सामाजिक कार्यकर्ता विद्याताई पाटिल महाराष्ट्र के खानदेश प्रांत के सिरपुर शहर से थी। उनकी दो बहनें हैं, डॉक्टर अनीता पाटिल देशमुख जो एक फैकल्टी नियोनेटोलॉजिस्ट हैं और मान्या पाटिल सेठ जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। बचपन में पाटिल ने नाटकों में भाग लिया। पाटिल ने मुंबई विश्वविद्यालय में साहित्य का अध्ययन किया और पुणे में स्थानीय थिएटर समूह का हिस्सा थी और उन्होंने अपना अधिकांश समय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में बिताया जो FTII है, जिससे कई लोग उन्हें पूर्व छात्रा समझने की गलती करते थे और परिवार के एक सदस्य को कैबिनेट मंत्री के रूप में भी चुना गया। पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में एक टेलीविजन न्यूज रीडर के रूप में की थी, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रसारक नए प्रसारित होने वाले मुंबई दूरदर्शन पर थी। उनकी पहली फिल्म भूमिका FTII छात्र फिल्म तीव्रा माध्यम में अरुण खोपकर की थी। फिर श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और उन्हें अपनी 1974 की बच्चों की फिल्म चरणदास चोर में कास्ट किया। पाटिल की पहली प्रमुख भूमिका उनकी दूसरी फिल्म मंथन में थी, जिसमें उन्होंने एक हरिजन महिला की भूमिका निभाई थी जो दूध सहकारी के विद्रोह का नेतृत्व करती है। और इसके बाद पाटिल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और हिंदी फिल्म भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन जीता। अपनी शुरुआत के सिर्फ 3 साल बाद फिल्म जिसमें उन्होंने अचानक प्रसिद्धि और स्टारडम के माध्यम से एक अशांत जीवन जीने वाली अभिनेत्री का चित्रण किया और पाटिल ने उनकी प्रतिभा को दुनिया के ध्यान में लाया। पाटिल ने 1976 में शबाना आजमी और श्याम बेनेगल के साथ फिल्म निशांत के लिए कान फिल्म महोत्सव में भाग लिया। पाटिल ने 1970 में जैत रे जैत में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। पाटिल 1970 के दशक के कट्टरपंथी राजनीतिक सिनेमा का हिस्सा थी, जिसमें शबाना आजमी और दीप्ति नवल जैसी अभिनेत्रियां शामिल थी। उनके काम में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, सत्यजीत रे, जी अरविंदन और मृणाल सेन जैसे समांतर सिनेमा निर्देशकों के साथ फिल्में शामिल है और साथ ही मुंबई के अधिक वाणिज्यिक हिंदी फिल्म उद्योग सिनेमा में भी प्रवेश किया। उनकी फिल्मों में पाटिल का चरित्र अक्सर एक बुद्धिमान स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो पुरुष प्रधान सिनेमा की पारंपरिक पृष्ठभूमि के खिलाफ राहत में खड़ा होता है। पाटिल एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थी और फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए एक प्रसिद्ध हुई, जिनमें महिलाओं को सक्षम और सशक्त के रूप में चित्रित किया गया था। और पाटिल को चक्र 1981 में उनके अभिनय के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला की भूमिका के लिए अपनी तैयारी के एक हिस्से के रूप में पाटिल चक्र के निर्माण के दौरान बॉम्बे की झुग्गियों का दौरा करती थी। पाटिल ने बाजार 1982 और आज की आवाज 1984 में अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 2 नामांकन दिलाए। मंडे 1983 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया और वैवाहिक नाटक अर्थ 1982 में पाटिल के अभिनय की काफी सराहना हुई। शबाना आजमी के साथ अभिनय करते हुए दूसरी महिला की भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन अर्जित किया। इस दौरान उन्होंने कई उल्लेखनीय मराठी फिल्म उम्बरथा 1982 में भी अभिनय किया और फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और पाटिल धीरे धीरे अधिक व्यावसायिक सिनेमा की ओर चली गई और समय के साथ
राज खोसला, रमेश सिप्पी और बी आर चोपड़ा जैसे व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं ने उन्हें भूमिकाएं पेश की और इस बात पर सहमति जताई कि वह उत्कृष्ट है। उनके प्रशंसक भी उनके नए नए स्टारडम के साथ बड़े। पाटिल की उनकी अधिक व्यावसायिक फिल्मों में ग्लैमरस भूमिकाएं जैसे शक्ति, नमक हलाल, अमिताभ बच्चन के साथ, और उन्होंने दिखाया कि हिंदी फिल्म उद्योग में भी कोई गंभीर सिनेमा और हिंदी सिनेमा मसाला दोनों में अभिनय कर सकता है। हालांकि उनकी बहन मान्या पाटिल सेठ ने कहा, स्मिता कभी भी बड़े बजट की फिल्मों में सहज नहीं थी। नमक हलाल 1984 में उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में काम किया। पाटिल ने राज बब्बर के साथ भीगी पल के तजुर्बा, आज की आवाज, आवाम और हमारे दो जैसी फिल्मों में काम किया और बाद में उनसे प्यार हो गया। निर्देशक सीवी श्रीधर 1982 में दिल ए नादान में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस फिल्म की सफलता के बाद पाटिल और खन्ना को आखिर क्यों, अनोखा रिश्ता, अंगारे, नजराना, अमृत जैसी सफल फिल्मों में जोड़ा गया। आखिर को की रिलीज के साथ उनकी लोकप्रियता और खन्ना के साथ उनकी जोड़ी अपने चरम पर थी। आखिर क्यों के गाने दुश्मन ना करे, दोस्त ने, वो एक, अंधेरा, लाख सितारे चार्टबस्टर थे। इनमें से प्रत्येक फिल्म अलग थी और विभिन्न सामाजिक मुद्दों से निपटती थी। उनके अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। मोहन कुमार द्वारा निर्देशित अमृत साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। नजराना श्रीदेवी अभिनीत मरणोपरांत रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 1987 की शीर्ष 10 फिल्मों में शामिल हुई। हालांकि कलात्मक सिनेमा के साथ पाटिल का जुड़ाव मजबूत रहा। उनकी यकीनन सबसे महान भूमिका तब आई जब पाटिल ने केतन मेहता के साथ मिलकर मिर्च मसाला में जोशीली और उग्र सोनबाई की भूमिका निभाई, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। इस फिल्म में एक जोशीले मसाला फैक्ट्री कर्मचारी के रूप में पाटिल का प्रदर्शन, जो एक लंपट छोटे अधिकारी के खिलाफ खड़ा होता है, और उनकी बहुत प्रशंसा हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार मिला। अप्रैल 2013 में भारतीय सिनेमा की शताब्दी पर फोर्ब्स ने फिल्म में उनके प्रदर्शन को अपनी सूची में भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों में शामिल किया और वाशिंगटन पोस्ट ने उनके काम को रहस्यमय रूप से जोशीला अंतिम प्रदर्शन कहा। और पाटिल के कुछ अंतिम काम और मरणोपरांत रिलीज में बंगाली फिल्म देव शिशु शामिल है, जहां उन्होंने बिना परिश्रम के काम किया, और हम फरिश्ते ने, इंसानियत के दुश्मन, ठिकाना, ऊंच नीच, बीच और वारिस। ठिकाना के फिल्मांकन के दौरान पाटिल गर्भवती थी। वारिस के लिए पाटिल को व्यापक प्रशंसा मिली। 1989 की फिल्म गलियों के बादशाह ने पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति को चिन्हित किया। वारिस के लिए पाटिल ने अपना अंतिम अभिनय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्टार एंड स्टाइलक्स पुरस्कार जीता। और पाटिल एक सक्रिय नारीवादी और मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य थी। उन्होंने अपनी विभिन्न फिल्मों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों को चित्रित करने का प्रयास किया। वह चैरिटी की काम में भी शामिल थी और उन्हें अपने पहले राष्ट्रीय पुरस्कार की जीत को दान कर दिया था। उन्होंने जब पाटिल अभिनेता राज बब्बर के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी तो उन्हें अपने प्रशंसकों और मीडिया से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, जिससे उनका निजी जीवन धूमिल हो गया और वे मीडिया के निशाने पर आ गई। राज बब्बर ने पाटिल से शादी करने के लिए अपनी पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया। बब्बर और पाटिल की पहली मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी और उनके बेटे अभिनेता प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर 1986 को हुआ था। पाटिल की मृत्यु 13 दिसंबर 1986 को प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण हुई। उम्र 31 साल, लगभग 2 दशकों बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मृणाल सेन ने आरोप लगाया कि पाटिल की मृत्यु घोर चिकित्सक लापरवाही के कारण हुई थी। पाटिल की मृत्यु के बाद उनके बेटे का पालन पोषण उनके माता पिता ने मुंबई में किया। फिल्म के अनुसार वह एक आदर्श एकपंथ व्यक्ति के रूप में मरी, जो अपनी कब्र से परे पहुंचती है। उनकी मृत्यु पर कवि कैफी आजमी ने एक चैरिटी समारोह में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, स्मिता पाटिल मरी नहीं, उनका बेटा अभी भी हमारे बीच है। और अपने जीवन काल में
1985 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और भी ढेरों पुरस्कार और सम्मान उन्होंने अपने जीवन काल में जीते, जिनका मैं वर्णन पहले भी कर चुका हूँ। और दोस्तों, यही थी स्मिता पाटिल की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे और जो भी आपको कुछ खास बात लगी हो, जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत रही हो, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप किसी खास व्यक्ति की जीवनी सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसी की जीवनी हम आपके समक्ष लेकर पेश हो जाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही खास लोगों की जीवनी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और धन्यवाद दोस्तों।